देश के हालातों पर इन दिनों दुनिया भर की नजरें भारत पर है। भारत में जिस तरह से मुसलमानों पर, चुनिंदा अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार किया जा रहा है, इसको लेकर अब 7 समंदर पार यानी कि लंदन में भी लोगों ने प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर उस वीडियो को भी पोस्ट किया जिसमें मोदी सरकार के जुल्मों की इम्तिहान दिखाई दी है। सबसे पहले आप वीडियो देखिए, फिर आगे की बात आपको बताते हैं। तो देखा आपने किस तरह से मोदी सरकार के जुल्मों की बात को डिजिटल के जरिए सड़कों पर दिखाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार आरएसएस द्वारा चलाए जा रहे मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र को भी दिखाया जा रहा है। एक खबर के मुताबिक जिसमें लिखा है, यूके डिजिटल ट्रक भारतीय अल्पसंख्यकों पर हिंदुत्व की आक्रामकता को उजागर करता है। ऐसे समय में जब भारत में अल्पसंख्यक, दक्षिणपंथी, चरमपंथियों से गंभीर खतरे में है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में डिजिटल ट्रकों ने भारत में अल्पसंख्यकों के अनुमानित नरसंहार के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए संदेश प्रदर्शित किए और लोगों से अत्याचार की घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह किया उनके विरुद्ध। इतना ही नहीं, आगे लिखा है कि भारत में मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के खिलाफ अत्याचार के बारे में संदेश प्रदर्शित करने वाले ट्रकों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। हाल के दिनों में लंदन, एडिनबर्ग और मैनचेस्टर में डिजिटल ट्रकों को समाचार लेख, अभद्र भाषा और दक्षिणपंथी समूहों द्वारा दिए गए नरसंहार कॉलों को प्रदर्शित करते हुए देखा गया है। ट्विटर पर साझा की गई पोस्ट में लिखा गया है, लंदन, मैनचेस्टर और एडिनबर्ग में डिजिटल ट्रक दिखाते हैं कैसे भारत मुसलमानों और ईसाई नरसंहार की कगार पर है। #इंडिया जिनोक्साइड अलर्ट। ट्रकों में से एक और संदेश भी पढ़ा गया है जिसमें आपको बता दें, मुसलमानों को आग लगा दी जानी चाहिए जैसे हिंदू दशहरे पर रावण के पुतले जलाते हैं। भारतीय विधायक, देश की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा, बिहार के विधायक हरिभूषण ठाकुर बाचुल द्वारा दिए गए हालिया भाषण का संकेत देते हैं। ये टिप्पणी भाजपा विधायक ने पटना में द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीरी हिंदुओं नामक एक कार्यक्रम में दी। कार्यक्रम के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इस मौके पर दिल्ली के बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी मौजूद थे। तो अब आप इन लोग की मानसिकता समझ सकते हैं। ये रावण से अब जीते जागते इंसानों को तुलना कर रहे हैं। मैं तो सोचती हूं, रावण भी शब्द भी निकालना आपके लिए बड़ी बात होना चाहिए। जितने बड़े भक्त रावण जी थे, शायद ही कोई होगा इस जन्म में पैदा नहीं हो पाएगा। उनकी भी कई जगहों पर पूजा होती है, भगवान समान है, और उनकी तुलना आप ऐसे तुच्छ मानसिकता के साथ कर रहे हैं। इस पर खुद के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। हिंदू मुसलमान तो ये भाजपा नेता और इनके तमाम टट्टू करते ही रहते हैं। तो मुसलमानों को आग लगा देनी चाहिए जैसी मानसिकता पालने वाले कैसे ये हमारे विधायक हो सकते हैं? मैं तो यही सोचने पर मेरे दिमाग से ये सोचना मजबूर नहीं कर पा रहा है कि हमारे विधायक ये सोचते हैं कि हमें आग लगानी देनी चाहिए मुसलमानों को। ये टिप्पणी भाजपा विधायक ने की है। जी हाँ, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीरी हिंदुओं नामक एक कार्यक्रम के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। न जाना क्या वो प्रदर्शन करना चाहते थे, क्या दिखाना चाहते थे। और तो और इस मौके पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी मौजूद थे। संदेशों से 1 मार्च ने 2020 में कोविड-19 के प्रकोप के दौरान दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के साथ किए गए उपचार की ओर से भी इशारा किया। भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप को मुसलमानों पर कैसे दोषी ठहराया गया। कोविड-19 महामारी को अभी तक एक और इस्लामोफोबिक साजिश सिद्धांत में बदल दिया गया। ये बड़ा एक और मोदी मुसलमानों के इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार की अब दुनिया भर में किस कदर भट्ट पेट रही है। इतना ही सड़कों पर पोस्टर लगा के डिजिटल तरीके से मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को दिखाया जा रहा है। वीडियो देखकर अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मोदी सरकार की दुनिया भर में बेइज्जती हो रही है, लेकिन मोदी सरकार को कुछ दिखाई नहीं देता। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर रखिएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार एक के बाद एक घटनाएं होंगी, उस पर लाजमी है लोगों को भी समझ में आएगा और लोग अपनी आवाज मुखर करेंगे। वैसे ही जैसे अब लोग विदेशों में भी मुसलमानों के मानवाधिकारों का हनन को लेकर कभी सांसद आवाज उठाते हैं, कभी यूके में, कभी लंदन पे ट्रकों पर पोस्टर लगा के उनके हक की बात कर जाती है, उनके हक हकूक की बात की जाती है। लेकिन हमारी मोदी सरकार है जो शायद तक नींद से जाग ही नहीं पा रही, और कुछ मानसिकता वाले लोग ऐसे हैं जो लगातार लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बटेंगे नहीं हम, क्योंकि हम भारतीय हैं। ये शायद तक राजनीतिक दल राजनीति में आने के लिए, अपना फायदा सोचने के लिए बातें भूल जाते हैं, लेकिन इन्हें समय समय पर हम याद दिलाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब